हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स को शुरू किया था। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ होने वाले बेसिक्स के बारे में पढ़ा था पिछली 2 वीडियोस में। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और दूसरी वीडियो में कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कि हो गई हमारे पास बॉडी की डेफिनेशन, पार्टिकल की डेफिनेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट किसको कहते हैं, यानी कि क्लासिकल स्टेट किसको कहते हैं। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा टारगेट है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट्स गो फॉर इट। हाँ स्टूडेंट्स, अगर तुम लोगों को ये चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेक श्योर कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट टारगेट विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट्स गो फॉर इट। So today's our topic is equation of motion. So equation of motion बेसिकली हम लोग पिछली +1 स्टार्ट से हम शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं थोड़ा और पीछे चले जाऊँ तो 9th क्लास से शुरू करते हैं हम लोग ये चीज़ पर बात करना कि हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो असल में अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, तो आधे से ज़्यादा लोग सिर पे हाथ रखना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई डेफिनेशन क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो लेट्स गो फॉर इट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? पहले तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है कि हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इसको थोड़ा सा इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो देखो कैसे। तो F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? dv डिवाइडेड बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड दी एक्सेलरेशन। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा और मूव करें आगे की तरफ तो m इंटू डी वी बाई डी टी को कैसे लिख सकते हैं? d बाई डी टी ऑफ v को कैसे लिखते हैं? dx डिवाइडेड बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो f इज इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? m इधर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? f डिवाइडेड बाई m। इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर माइनस f डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ मोशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का होता है। तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज से अगर तुम लोगों को कोई पूछे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका आंसर क्या होगा कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिजिकल थिंग्स जितनी भी है हमारे पास, चाहे एक्सेलरेशन है, वो वेलोसिटी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रही है, ये सब चीज़ें हमको, इस सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अल्टीमेट एम हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि हमें किसी भी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन पे आके लैंड करना है। तो ये हमारा अल्टीमेट एम है। चाहे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में हम लोगों को लास्ट में आके कहाँ पे लैंड करना है? आके इक्वेशन ऑफ मोशन में। ये चीज़ हम बिल्कुल सेम की सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे लैग्रैंजियन फॉर्मूलेशन में, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में। इन सब चीज़ों में भी हम लोग लास्ट में आके कहाँ पे लैंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन में। वो कैसे, क्यों, ये सब हम चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे, जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। सो मेक श्योर ये बोरिंग नहीं है चीज़ें, एक्चुअली ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होंगी। तो इसलिए तुम लोगों को पहले ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट दे रहा हूँ कि हाँ हमने इसमें करना क्या है। तो इस टेस्ट के साथ बने रहिए और मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट थिंग के ऊपर चलते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हमने देख ली, अभी बेसिक हमारा पूरा हुआ। अभी हम हमारे पहले टॉपिक की तरफ पढ़ चलते हैं, जो कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे फंडामेंटल टॉपिक है, विच इज़ पोटेंशियल एनालिसिस। मेरे से लिख के लो, CSIR नेट फिजिक्स में हर एक ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 5 मार्क्स का। एंड 5 मार्क्स CSIR नेट के पेपर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये तुम लोगों को पता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो मेक श्योर आज से शुरू करते हैं पढ़ना। तो कॉपी पेन अगर नहीं उठाया अब तक तो अब उठा ले। तो सब आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनालिसिस। पोटेंशियल एनालिसिस तो पोटेंशियल एनालिसिस करने से पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फिजिकल मीनिंग है
फोर्स इज अ फील, अगर मेरी लैंग्वेज में बोलना हो ना तो फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स इज अ फील, कि अगर तुम लोगों को कोई धक्का दे रहा है तो तुम लोगों को वो चीज़ फील होती है। तो फोर्स इज अ फीलिंग। अगर वो हमारे मतलब का धक्का लग रहा है हमें, तो दैट मीन्स हम उस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे मतलब की है। तो फोर्स चाहे हमारे मतलब का हो चाहे ना हो, बट हमें फील हो रहा है। हम जैसे दो तरीकों की फीलिंग होती है हमारे पास, लव एंड हेट, उसी तरीके से फोर्स भी दो तरीके का हो सकता है। अगर मैं जिस साइड को मूव कर रहा हूँ उसी साइड को हमें धक्का लगा, दैट मीन्स वो हमारे लिए यूजफुल हुआ। तो बट अगर मैं जिस साइड को मूव कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट साइड में कोई चीज़ मेरे ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो अगेन इट इज़ अ फीलिंग जो हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो हमारे इमोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। सो फोर्स इज अ फीलिंग। सो एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी तुम लोगों को पता है। एंड फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ अभी इसकी ये देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये रिलेट किसके साथ कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी से। और वो स्केलर क्वांटिटी क्या है, पोटेंशियल। हम लोगों को पता है ये चीज़ कि हाँ भाई पोटेंशियल हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो लेट्स गो फॉर इट। कैसे रिलेट करता है वो हम देखते हैं। तो फोर्स हमारा पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेट करता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। हियर v हमारा क्या है, पोटेंशियल। v इज अ पोटेंशियल एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। मतलब v हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव लिखा, dv माइनस dv डिवाइडेड बाई dx। अगर ये x की जगह, वैसे जरूरी नहीं है कि हाँ v सिर्फ x का ही फंक्शन होगा, बट हमारे यहाँ पे पोटेंशियल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। वैसे पोटेंशियल जो होता है हमारा वो x का भी फंक्शन हो सकता है, एक्स डॉट यानी कि वेलोसिटी का भी फंक्शन हो सकता है। इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनालिसिस में फोर्स इज जस्ट ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा, दैट्स वाई पूरा डेरिवेटिव किया। सो एक्स यहाँ पे हमारी सॉरी पोटेंशियल यहाँ पे हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लुक एट दिस वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक नई क्वांटिटी मिल जा रही है। वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लुक एट दिस वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमें एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी से हमें डायरेक्शनल चीज मिल रही है, यानी कि ये वही चीज होगी, तुम लोग डायरेक्शनलेस चल रहे थे बट नाउ यू आर गेटिंग द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हम लोगों को तैयारी करनी है, पहले लेक्चर में वो तुम लोगों को मैप दे दिया एक कि हाँ भाई हम लोगों ने सिलेबस में ये चीजें करनी है। सो डायरेक्शनलेस से डायरेक्शन, सो डायरेक्शनलेस से डायरेक्शन है ना, स्केलर से वेक्टर। सो दिस इज द रियल फीलिंग। फील करके देखो चीज़ों को, फिर पता चलेगा, है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने +1 में पढ़ा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर जाकर हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारी फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट at which the value of force is 0। इसका मतलब क्या है, दैट इज F is equal to 0। तो अगर मेरा F 0 है, if then that is F is equal to 0, then अगर मेरा F 0 है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, dv divided by dx is equal to 0। Look at this one, this is very interesting, एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग इस पोटेंशियल के फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से एक नई फील्ड के साथ डील करेंगे, और वो फील्ड तुम लोगों को अच्छे से पता है। और वो फील्ड क्या होती है, वी कैन रिलेट दिस कंसेप्ट विद मैक्सिमा एंड मिनिमा, विच इज वेरी फेमसली पॉपुलरली यू हैव स्टडीड इन योर +1 क्लासेस, है ना, +1 +2 क्लासेस, कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। तो यहाँ से हम लोगों के पास दो तरीके के पॉइंट्स हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। और इन मैक्सिमा और मिनिमा के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट भी दो तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दो तरीके की टाइप्स होती है हमारे पास, नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम point and number 2 is unstable equilibrium point।
तो दो तरीके के पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तुम लोगों को थोड़ा शॉर्ट आइडिया देता हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करली स्क्वायर बी वी डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वायर इफ इट इज लेस देन जीरो, इफ इट इज लेस देन जीरो देन इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन एट x इज इक्वल टू एक्स नोट, यानी कि एक्स नोट के ऊपर अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हमारा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करली स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय करली एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, देन अगर हमारा एक्स नोट के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पोटेंशियल का ग्रेटर देन जीरो आता है देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तुम लोगों ने पहले किया हुआ है। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, जीरो पुट करने के बाद हम लोगों के पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अगर पुट करने के बाद हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इन लोगों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, लेट्स गो फॉर इट। तो अभी ये सब चीज़ें हुई, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई एक दो टर्म्स यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, और वो टर्म्स हैं मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये तुम लोगों ने किया हुआ है सारा, मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोगों के मैथ्स के टीचर ने तुम लोगों को ये चीज़ें बताई है, अगर नहीं बताई है देन वेलकम। देखो समझो, अगर मैं एक पोटेंशियल यानी कि v ऑफ x वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करूँ, देन अगर मेरा कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, कुछ इस तरीके का, ठीक, और अगेन एक और मैं ड्रॉ करता हूँ ग्राफ v ऑफ x वर्सेस x का ग्राफ, और हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, तो इस पॉइंट के ऊपर दिस इज एक्स नोट पॉइंट, दिस इज एक्स नोट पॉइंट। अगर एक्स नोट पॉइंट के ऊपर मेरी वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैक्सिमम वैल्यू है v ऑफ x की, और इसके इधर भी v ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यूज हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरी v ऑफ x की मिनिमम वैल्यू है, और ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं हम इसको, देन एक्स नॉट इज इक्वल टू लोकल मिनिमा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम है उसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक इसी तरीके से हम इस पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं एट एक्स नॉट मेरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। सो दिस पॉइंट हियर एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू यहीं पे मैक्सिमम है, इसके चाहे तुम लेफ्ट साइड चले जाओ चाहे राइट साइड, तुम लोगों को कम ही वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल की। देख लो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट के थोड़ा इधर आ जाए हम, तो इस पॉइंट के ऊपर देखो इसके कंपैरेटिवली वैल्यू क्या होगी, कम। चाहे इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर भी क्या है, हमारी पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो दीज टू आर द वेरी वेरी गुड थिंग, है ना, बड़ी अच्छी चीजें हैं ये, तुम लोगों को आनी चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोग ना एक्चुअली ये सारा था हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हम लोगों को आना चाहिए टॉपिक करने से पहले। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, और लिख के ले लो मेरे से कि हाँ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दिस आ जाओ, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना और अच्छे से इनको पढ़ लो, ठीक है। ठीक ना, हो क्वेश्चन तुम लोगों का क्या है कि तुम लोगों को पोटेंशियल गिवन है v ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। दिस इज वेरी नाइस पोटेंशियल। और मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूं, नंबर 1 फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल, फाइंड द
इक्विलिब्रियम पॉइंट, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करो, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूं, फाइंड स्टेबल पॉइंट एंड अनस्टेबल पॉइंट, फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। नंबर 3, प्लॉट v of x वर्सेस x, v of x वर्सेस x ग्राफ तुम लोगों को प्लॉट करना है। नंबर 4, प्लॉट f of x वर्सेस x ग्राफ, प्लॉट f of x वर्सेस x। तो ये तुम लोगों से मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये सब चीजें करें। तो कैसे करेंगे हम लोग, लुक एट दिस वन सॉल्यूशन। तो तुम लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर मेरी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अभी फोर्स की वैल्यू 0 कर देंगे हम लोग, हमको गिवन क्या है, पोटेंशियल गिवन है। तो गिवन पोटेंशियल से हम लोग फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट, तो तुम लोगों को पता है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं, वी नो दैट f is equal to minus curly v by curly x, sorry, f is equal to minus curly v by curly x। तो फोर्स हमको पता है कि f is equal to minus curly v by curly x। तो देखो f is equal to minus curly v by curly x, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो f इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x। ठीक, तो अभी देखो, अभी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हमारा फोर्स कितना होना चाहिए, f इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0, x इज इक्वल टू 1। तो मेरी क्लास में हर एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको ये तो एटलीस्ट निकालना आना चाहिए कि फोर्स निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके, फिर उस फोर्स को 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 0। तो दीज x इज इक्वल टू 0, 1 आर दी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। सो पहला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट अभी हम करते हैं डील सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होंगे और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होंगे। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पोटेंशियल का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि कर्ली v बाई कर्ली x, वो किसके इक्वल आ जाएगा, x, अभी कर लेना है ना, माइनस x स्क्वायर। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करा, माइनस नहीं लगाना अभी, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे और इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। +1 +2 में अच्छे से किया है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो क्या बनेगा, x कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0, x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या करना होता है हमें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दैट मींस कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2x। फिर हम क्या करेंगे, इस जो हमारी x की वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे पुट करेंगे, दैट मींस कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है इट मींस x इज इक्वल टू 0 इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जब हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है, दैट मींस इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर इसके बाद हमें क्या करने को बोला उसने, अनस्टेबल के साथ साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, कर्ली स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली x स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह कितना पुट करूंगा, अभी 1 पुट करूंगा। सो यू आर गेटिंग 1 माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, अभी 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आ रहा है, इट मीन्स x is equal to 1 is the stable equilibrium point। तो this is the stable equilibrium point।
तो अब मैं 1 मिनट फिल कर लेता हूँ इसको।